कहानी की शुरुआत में हम एक युवती को एक सुनसान द्वीप के पास डूबते हुए देखते हैं। वह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन यह महिला कौन है? वह यहाँ समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल अकेली कैसे पहुंची? इसे समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। हमारा परिचय दो बहनों लोरी और उसकी छोटी बहन एरिन से होता है। बहनें छुट्टियों के लिए फिजी आई हैं। लोरी बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दर्द में है। एक दोपहर एंटीटीट होटल में लंच करते समय लोरी आखिरकार एरिन को अपने जीवन का सबसे बड़ा राज बताने की हिम्मत जुटाती है। लोरी एरिन को बताती है कि उसे हाल ही में पता चला है कि उसका पति माइक उसे धोखा दे रहा है। इतना ही नहीं, उसका किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह महिला गर्भवती भी है। यह सुनकर एरिन स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या सुन रही है। वह लोरी से पूछती है कि वह अभी भी उस आदमी के साथ क्यों रह रही है जिसने उसका भरोसा तोड़ा। एरिन अपनी बहन से कहती है कि उसे छोड़ देना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, लेकिन लोरी बहुत उलझन में है। वह भावनात्मक रूप से फंसी हुई महसूस करती है। उसे नहीं पता कि अपनी शादी के लिए लड़ना है या इससे दूर जाना है। उसे गलत फैसला लेने का डर है। तभी एरिन कुछ ऐसा कहती है जिससे लोरी और भी हैरान हो जाती है। एरिन स्वीकार करती है कि उसे माइक के अफेयर के बारे में काफी पहले से पता था। वह बताती है कि वह चुप रही क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की शादी टूट जाए। एरिन की भावनाओं को समझने के बजाय लोरी बेहद गुस्से में आ जाती है। उसे अपनी ही बहन से विश्वासघात महसूस होता है। वह एरिन पर सच छिपाने और माइक को बचाने का आरोप लगाती है। जल्द ही बातचीत तीखी बहस में बदल जाती है। आहत और गुस्से में एरिन वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों बहनों को फ्लाइट से घर लौटना है। लोरी जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वह एरिन का इंतजार करती है, एक ही कहीं तक, लेकिन एरिन नहीं आती। लड़ाई की वजह से एरिन ने अपना फोन साइलेंट पर रखा था और लोरी के सभी कॉल मिस कर दिए। जैसे जैसे समय बीतता है, लोरी को एहसास होता है कि एरिन नहीं आ रही है। काफी देर इंतजार करने के बाद लोरी आखिरकार अकेले ही फ्लाइट में सवार होने का फैसला करती है। प्लेन के उड़ान भरने से ठीक पहले एडी फ्लाइट एप्टी एक एयर होस्टेस लोरी से आखिरी बार पूछती है कि क्या उसकी बहन आ रही है। वह लोरी को बताती है कि प्लेन 5 मिनट और इंतजार कर सकता है, लेकिन लोरी, जो अभी भी परेशान और थकी हुई है, मना कर देती है। उसे लगता है कि एरिन नहीं आएगी। प्लेन उड़ान भरता है। फ्लाइट के अंदर शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। लोरी एक बुजुर्ग जोड़े से मिलती है जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं। वह उनसे बात करती है और प्लेन के अंदर का माहौल हल्का और खुशहाल लगता है। लेकिन अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है। यात्रियों में डर फैल जाता है। कॉकपिट के अंदर भी पायलट घबरा जाते हैं। कुछ ही पलों में प्लेन एक तेज तूफान में प्रवेश कर जाता है। भारी हवा और बारिश विमान से टकराती है। खराब मौसम के कारण आग लग जाती है। पायलट प्लेन को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वह नियंत्रण खो देता है। जल्द ही विमान एक घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब यह खबर सरकार और पुलिस तक पहुंचती है तो हड़कंप मच जाता है। बचाव दल कई दिनों तक प्लेन की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मलबा और कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिलता। अंत में केस बंद कर दिया जाता है। सभी का मानना है कि प्लेन समुद्र में गिर गया और डूब गया। जब एरिन यह खबर सुनती है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे दोषी और बहुत दुखी महसूस होता है। वह अधिकारियों से अपनी बहन की तलाश जारी रखने की भीख मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सभी का मानना है कि लोरी मर चुकी है। यहाँ तक कि लोरी का पति माइक भी कोई खास चिंता नहीं दिखाता। वह जल्दी स्वीकार कर लेता है कि लोरी चली गई है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन एरिन इसे मानने से इनकार करती है। उसके दिल की गहराई में उसे लगता है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। वह हार न मानने का फैसला करती है। वह अपने दम पर जांच शुरू करती है। एक दिन उसे कुछ अविश्वसनीय मिलता है। लोरी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कुछ ही दिन पहले फिजी के एक छोटे से गांव में किया गया था। यह खोज एरिन को उम्मीद से भर देती है। वह तुरंत माइक को सूचित करती है, लेकिन एक बार फिर वह कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। किसी से कोई समर्थन न मिलने पर एरिन अकेले ही अपनी बहन को खोजने का फैसला करती है। वह दुकान की लोकेशन ट्रैक करती है और वहां अकेले ही जाती है। जैसे जैसे एरिन सच के करीब पहुंचती है, कहानी हमें प्लेन क्रैश के दिन वापस ले जाती है, जहां सब कुछ वास्तव में शुरू हुआ था। प्लेन क्रैश होने के बाद वह एक घने जंगल में गिर जाता है। शुद्ध भाग्य से जिस सीट पर लोरी बैठी थी वह पूरे प्लेन की सबसे सुरक्षित सीट निकली। इस वजह से वह दुर्घटना में बच जाती है। जब लोरी खुद को मुक्त करती है और बाहर कदम रखती है तो उसे धीरे धीरे सच्चाई समझ में आती है। वह एक पूरी तरह से खाली द्वीप पर फंस गई है। वहां कोई लोग नहीं है, कोई घर नहीं,
कोई सड़कें नहीं और कोई संकेत नहीं कि वहां कोई रहता है। द्वीप शांत और डरावना है। पास ही लोरी देखती है कि पायलट एक एयर होस्टेस को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक तेज धातु की छड़ उसके पेट में घुस गई है और वह बुरी तरह घायल है। इस दर्दनाक स्थिति में भी पायलट दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। लोरी उसके पास दौड़ती है और साथ मिलकर वे उसे टूटे हुए प्लेन से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। मलबे के अंदर एक महिला भी है जो अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, डरा हुआ और भूखा है। पायलट लोरी से प्लेन की तलाशी लेने और किसी भी जीवित व्यक्ति की मदद करने के लिए कहता है। अब हम दुर्घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा देखते हैं। अधिकांश यात्री पहले ही मर चुके हैं, कुछ बुरी तरह घायल हैं और कुछ को बचाया नहीं जा सकता। सभी की जांच करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि दुर्घटना में केवल 6 लोग बचे हैं। बचे हुए लोग हैं लोरी, घायल पायलट पीट, एक बिजनेसमैन एम्बर, अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही एक महिला फेलिक्स, एक युवा लड़का अंकल जैक, एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी सालगिरह मनाने जा रहा था और एक चिकित्सा विशेषज्ञ भी है। चूंकि बुजुर्ग आदमी के पास चिकित्सा ज्ञान है, वह घायल बचे लोगों का इलाज करने की पूरी कोशिश करता है। वह घावों को साफ करता है, खून बहना रोकता है और जो भी मदद कर सकता है वह देता है। हर कोई उसका समर्थन करता है। दुख की बात है कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी एयर होस्टेस नहीं बच पाती। उसकी मौत ने सबको चुप और तोड़ दिया। जल्द ही समूह को कुछ भयानक एहसास होता है। द्वीप पूरी तरह से सुनसान है। वे कितनी भी दूर क्यों न देखें, कहीं कोई इंसान नहीं है। और भी बुरा यह है कि कोई फोन नेटवर्क नहीं है। वे मदद के लिए कॉल नहीं कर सकते। वे वास्तव में अकेले हैं। अपनी स्थिति को समझते हुए बचे हुए लोग साथ मिलकर काम करते हैं। वे प्लेन के पास वापस जाते हैं और जो भी उपयोगी सामान मिल सकता है उसे इकट्ठा करते हैं। खाना, पानी, बैग और आपूर्ति। वे फैसला करते हैं कि वे हर चीज का बहुत सावधानी से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे ताकि वे जितना हो सके उतना लंबे समय तक जीवित रह सके। इस बीच एम्बर की हालत कमजोर बनी हुई है। उसका बच्चा भूख से रोता रहता है। असहाय बच्चे को देखकर लोरी को गहरी सहानुभूति महसूस होती है। वह बच्चे को लेती है और उसे शांत करने की उम्मीद में जंगल की ओर चलती है। चलते समय लोरी को एक छोटा तालाब मिलता है, लेकिन अचानक उसे उसके अंदर कुछ भयानक दिखाई देता है। एक मगरमच्छ। हैरान और डरी हुई लोरी तुरंत भाग जाती है। वह बाल बाल बचती है और अपनी जान बचाती है। वह वापस दौड़ती है और मगरमच्छ के बारे में सभी को चेतावनी देती है, जिससे उनका डर और भी बढ़ जाता है। इसके बाद समूह एक मुश्किल फैसला लेता है। वे मृत यात्रियों के शवों को पानी में बहा देने का फैसला करते हैं। इसमें एयर होस्टेस भी शामिल है, जिससे लोरी बहुत भावुक हो जाती है। एक महिला जिससे लोरी की फ्लाइट के दौरान दोस्ती हो गई थी, वह भी मर चुकी है। वह अपनी सालगिरह मनाने आई थी। उसका पति असहाय होकर रोता है जब वह उसके शरीर को बह जाने देता है। अब इस अनजान द्वीप पर फंसे हुए कोई नहीं जानता कि क्या समय है या आगे क्या होगा। खतरा किसी भी पल आ सकता है। जिंदगी सेकंडों में बदल सकती है और कोई नहीं जानता कि इस बुरे सपने में कौन बचेगा। इस दौरान बचे हुए लोग अचानक समुद्र में दूर से गुजरते हुए एक जहाज को देखते हैं। जैसे ही वे उसे देखते हैं, हर कोई उत्साहित हो जाता है। उनके दिलों में उम्मीद जगती है। उन्हें लगता है कि यह उनके बचाए जाने का मौका हो सकता है। समय बर्बाद किए बिना वे जहाज को संकेत भेजने का फैसला करते हैं। वे जल्दी से सूखी लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करते हैं और घना धुआं बनाने के लिए उन्हें जलाने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब लोरी आग जलाने के लिए अपना पर्स खोलती है तो वह हैरान रह जाती है। उसका लाइटर गायब है। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उसने खुद उसे अपने पर्स में रखा था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, उनमें से किसी ने इसे चुरा लिया है। जल्द ही डर और गो सा हावी हो जाता है। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाने लगता है। आवाजें ऊंची होती हैं, बहस शुरू होती है और समय निकलता जाता है। इस भ्रम और देरी के कारण जहाज धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाता है। एक बार फिर वे बचाए जाने का सुनहरा मौका खो देते हैं। बाद में फेलिक्स समुद्र में जाता है और अपनी स्पेयर गन का उपयोग करके मछली पकड़ने की कोशिश करता है। उसी समय लोरी अंकल जैक के साथ फलों की तलाश में जंगल में प्रवेश करती है। इधर उधर देखते समय लोरी को एक चौंकाने वाली खोज मिलती है। एक खोखले पेड़ के अंदर उसे एक छिपी हुई चॉकलेट बार मिलती है। इससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई गुप्त रूप से खाना चुरा रहा है और उसे बाद के लिए छिपा रहा है। इस खोज से बचे लोगों के बीच गंभीर लड़ाई हो जाती है। हर कोई गुस्से में और संदिग्ध है। अचानक जैक आगे आता है
और दोष अपने ऊपर ले लेता है। वह कहता है कि उसने चॉकलेट चुराई, लेकिन लोरी उसका विश्वास नहीं करती। वह जानती है कि जैक एक दयालु और ईमानदार आदमी है। उसे लगता है कि वह कभी इतना स्वार्थी काम नहीं करेगा। फिर भी जैक गहरा अपराधबोध महसूस करता है। भूख की वजह से वह पहले से ही बहुत कमजोर है। इसके ऊपर उसने प्लेन क्रैश में अपनी पत्नी को खो दिया और उसका दिल पूरी तरह से टूट गया है। वह यह मानने लगता है कि उसके जीवन का अब कोई मूल्य नहीं है और वह दूसरों पर बोझ बन गया है। यह सोचकर कि उसकी मौत से बाकी लोगों को जीवित रहने में मदद मिल सकती है, जैक चुपचाप अपनी जान देने के लिए समुद्र में चला जाता है। जब लोरी को इस बारे में पता चलता है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है। जैक अपना सारा सामान पीछे छोड़ जाता है। बाद में लोरी जैक की चीजों को एक एक करके ध्यान से चेक करती है। ऐसा करते समय वह किनारे के पास पड़ा एक बड़ा कंटेनर देखती है। यह स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि यह जहाज से गिरा है। सभी का मानना है कि इसमें खाना या पानी हो सकता है, लेकिन उस तक पहुंचना बेहद खतरनाक है क्योंकि उन्हें बहुत ऊंची चट्टान से कूदना होगा। कोई भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन लोरी फैसला करती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह हिम्मत जुटाती है और चट्टान से पानी में कूद जाती है। गिरावट गंभीर है और जैसे ही वह पानी से टकराती है वह डूबने लगती है। ऐन वक्त पर फेलिक्स कूदता है और उसे बचाता है। वह कंटेनर को पानी से बाहर निकालने में भी कामयाब होता है। एक पल के लिए सभी को फिर से उम्मीद महसूस होती है, लेकिन जब वे कंटेनर खोलते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। अंदर कोई खाना और कोई पानी नहीं है। कंटेनर केवल हेयर ड्रायर से भरा है। यह देखकर सारी उम्मीद एक बार फिर खत्म हो जाती है। बचे हुए लोगों को एहसास होता है कि इस द्वीप पर जीवित रहना हर गुजरते पल के साथ कठिन होता जा रहा है। इस बीच फेलिक्स एक स्मार्ट विचार लेकर आता है। वह कंटेनर के अंदर हेयर ड्रायर को नोटिस करता है और कहता है कि उनके तारों का उपयोग किया जा सकता है। अगर वे तारों को एक साथ जोड़ते हैं तो वे लकड़ी के लट्ठों को बांध सकते हैं और एक बेड़ा बना सकते हैं। ये बेड़ा उन्हें द्वीप से भागने में मदद कर सकता है। हर कोई फिर से आशान्वित महसूस करता है और फेलिक्स की योजना से सहमत हो जाता है। कुछ समय बाद वे सभी मिलकर काम करते हैं। वे लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा करते हैं और हर चीज को कसकर बांधने के लिए हेयर ड्रायर के तारों का उपयोग करते हैं। आखिरकार एक बेड़ा तैयार हो जाता है, लेकिन एक गंभीर समस्या है। बेड़ा छोटा है और केवल एक व्यक्ति को ले जा सकता है। ध्यान से सोचने के बाद वे फैसला करते हैं कि फेलिक्स को जाना चाहिए। वह मजबूत है और मदद तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका रखता है। जाने से पहले फेलिक्स लोरी को अपनी स्पेयर गन का उपयोग करना सिखाता है ताकि वह मछली पकड़ सके और उसके जाने के दौरान जीवित रह सके। अब तक लोरी और फेलिक्स बहुत करीब आ चुके हैं। पहले लोरी फेलिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वह उसके साथ सहज और सुरक्षित महसूस करती है। उनके बीच एक मजबूत बंधन बन गया है। फेलिक्स को भी चुपचाप लोरी से प्यार हो गया है। उसी समय हम देखते हैं कि पीट और एम्बर भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जैसे ही रात होती है हर कोई अपना सामान पैक करता है और अगले दिन की तैयारी करता है। सोने से पहले लोरी फेलिक्स के पास जाती है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है। वह उससे कहती है कि अगर वह भागने और सभ्यता तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो उसे इसकी आवश्यकता हो सकती है। फेलिक्स कार्ड को अपने बैग में रखता है और सोने चला जाता है। जल्द ही सब सो जाते हैं। देर रात घायल पायलट डैनियल वह फेलिक्स का बैग चुराता है और बेड़े की ओर बढ़ता है। वह अकेले भागने की योजना बनाता है। लोरी जाग जाती है और उसे जाते हुए देखती है। वह उसके पीछे दौड़ती है और उसे रोकने की भीख मांगती है। वह उससे कहती है कि उन्हें पीछे न छोड़े, लेकिन डैनियल नहीं सुनता। वह खुद को बचाने के लिए बेताब है। कोई और विकल्प न बचने पर लोरी स्पेयर गन से उस पर हमला करती है। डैनियल बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह बेड़े पर चढ़ने और समुद्र में भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ से कहानी वर्तमान समय में वापस आती है। एरिन अपनी बहन की तलाश करते हुए आखिरकार उस दुकान तक पहुंच जाती है जहां लोरी के क्रेडिट कार्ड का आखिरी बार इस्तेमाल किया गया था। दुकान के मालिक की मदद से वह सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। वह जो देखती है वह उसे पूरी तरह से चौंका देता है। कार्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति लोरी के प्लेन क्रैश का वही पायलट है। एरिन जल्दी से डैनियल का पता ढूंढती है और उसके घर जाती है। वहां वह एक युवा महिला से मिलती है जो डैनियल की बेटी होने का दावा करती है। एरिन उसे फिजी का सीसीटीवी वीडियो दिखाती है जिससे साबित होता है कि डैनियल जिंदा है। लड़की रोने लगती है। साथ में वे डैनियल की तलाश के लिए दूसरे घर जाते हैं, लेकिन वह वहां नहीं है। घर की तलाशी लेते समय एरिन को कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। धीरे धीरे उसे सच्चाई का एहसास होता है।
लड़की डैनियल की असली बेटी नहीं है। एरिन को पैसों से भरा एक बैग भी मिलता है और वह इसे छिपाने की कोशिश करती है। उस समय अस्तार असारा असारा अस्तारा लड़की को शक हो जाता है। वह समझ जाती है कि एरिन को सच पता है। अचानक वह बंदूक निकालती है और एरिन पर तान देती है। तभी डैनियल आ जाता है। वह लड़की पर हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है। एरिन को पर्ता को जान बचाता है। एरिन तुरंत उससे अपनी बहन लोरी के बारे में पूछती है। डैनियल झूठ बोलता है और उसे बताता है कि लोरी मर चुकी है। वह एरिन को तुरंत चले जाने और उसके जीवित रहने को गुप्त रखने की चेतावनी भी देता है। जब वे बात कर रहे होते हैं, एरिन को अचानक एक फोन आता है। यह उसी लड़की का है। उसने डैनियल की असली बेटी नताशा का अपहरण कर लिया है। नताशा रोती है और अपने पिता से आकर उसे बचाने की भीख मांगती है। डैनियल और एरिन उसके घर की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में डैनियल एरिन से बाहर छिपे रहने के लिए कहता है। वह पैसों का बैग छिपा देता है और अकेले घर में प्रवेश करता है। अंदर लड़की उससे एरिन के बारे में पूछती है। डैनियल फिर झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उसे रास्ते में कहीं छोड़ दिया। फिर लड़की उसे आखिरी धमकी देती है। वह कहती है कि अगर डैनियल अपनी बेटी को जिंदा चाहता है तो उसे उसी द्वीप पर वापस ले जाना होगा जहां प्लेन क्रैश हुआ था। कोई और विकल्प न बचने पर डैनियल सहमत होने के लिए मजबूर हो जाता है। वह उसे द्वीप पर वापस ले जाने की तैयारी करता है, भले ही वह जानता हो कि यह कितना खतरनाक है। अब डैनियल और वह अज्ञात महिला द्वीप पर लौटने के लिए एक छोटा विमान किराए पर लेते हैं। जो वे नहीं जानते वह यह है कि एरिन चुपके से उसी विमान के अंदर छिपी हुई है। उसने उनका पीछा किया है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ढूंढना चाहती है। कुछ समय बाद विमान द्वीप पर पहुंचता है। डैनियल इसे मुख्य क्षेत्र से थोड़ा दूर उतारता है। जैसे ही महिला नीचे उतरती है, वह बिजनेसमैन पीट की तलाश शुरू कर देती है। इस बीच एरिन चुपचाप विमान से बाहर निकलती है और लॉरी की तलाश शुरू कर देती है। द्वीप के दूसरी तरफ जीवन बहुत अलग दिखता है। लॉरी और बचे हुए लोग शांति से रह रहे हैं। उन्होंने छोटी झोपड़ियां बनाई हैं और जोड़ों की तरह रहने लगे हैं। धीरे धीरे द्वीप उनका नया घर बन गया है। वास्तव में लॉरी को छोड़कर अब कोई भी जाना नहीं चाहता। लॉरी फेलिक्स से प्यार करती है और उसके साथ भविष्य चाहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी बहन की बहुत याद आती है। वह एरिन के बिना अधूरा महसूस करती है। उस रात कुछ चौंकाने वाला होता है। लॉरी को आखिरकार अपना खोया हुआ लाइटर मिल जाता है। उसे एहसास होता है कि एम्बर ने इसे इतने समय तक छिपा कर रखा था। जब लॉरी एम्बर का सामना करती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाती है। वह एम्बर को द्वीप पर सभी को फंसाने के लिए दोषी ठहराती है। लॉरी कहती है कि अगर एम्बर ने उस दिन लाइटर दिया होता तो वे जहाज को संकेत दे सकते थे और घर जा सकते थे। लेकिन एम्बर सच स्वीकार करती है। वह अपने जीवन से नाखुश थी और वापस नहीं लौटना चाहती थी। डांट खाने के बाद एम्बर अपनी झोपड़ी में वापस चली जाती है, टूटी हुई और चुप। अगली सुबह लॉरी और फेलिक्स जोर से चीखें सुनते हैं। वे आवाज की ओर दौड़ते हैं और पीट को दर्द में रोते हुए देखते हैं। वह उन्हें बताता है कि एम्बर के साथ उसकी बहस हुई थी। गुस्से में उसने उसे डांटा और एम्बर अपनी जान देने के लिए समुद्र में भाग गई। यह सुनकर फेलिक्स उसे खोजने के लिए तुरंत पानी की ओर दौड़ता है। जब यह हो रहा होता है, लॉरी को एम्बर और पीट की एक साथ एक तस्वीर मिलती है। वह हैरान रह जाती है। वह पीट की कोयडा साथे ताल की बात ही ईट से पूछती है कि उसने उन्हें कभी क्यों नहीं बताया कि वह दुर्घटना से पहले एम्बर को जानता था। पीट साफ जवाब देने से बचता है। धीरे धीरे लॉरी के दिमाग में डर घर कर जाता है। उसे पीट पर शक होने लगता है। वह सोचती है कि क्या पीट ने सच छिपाने के लिए एम्बर को मार डाला। असुरक्षित महसूस करते हुए लॉरी जंगल में भाग जाती है। पीट उसका पीछा करता है। उसी समय द्वीप के दूसरे हिस्से में एरिन आखिरकार डैनियल को ढूंढ लेती है, जो अज्ञात महिला से छिपा हुआ है। डैनियल एरिन को लॉरी तक पहुंचने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन पहले उन्हें भागना होगा। डैनियल एक योजना बनाता है। वह महिला का ध्यान भटकाएगा और एरिन चुपके से उसकी नाव चुरा लेगी और उसे स्टार्ट कर देगी। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला डैनियल को भागते हुए देख लेती है और उसे गोली मार देती है। एरिन नाव में भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन डैनियल बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका बहुत खून बह चुका है और वह जानता है
कि वह मर रहा है। अपनी मौत से पहले एरिन नाव में मरहलाज भी करेंगे। डैनियल एरिन को पूरा सच बताता है। वह खुलासा करता है कि प्लेन क्रैश कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित अपराध था। डैनियल और पीट दोनों इसमें शामिल थे। टेक ऑफ से पहले पीट ने डैनियल को प्लेन को लैंड करने के लिए मजबूर करने के लिए बड़ी रकम दी थी। पीट केवल एक व्यक्ति को मृत चाहता था, एम्बर। एम्बर सिर्फ एक यात्री नहीं थी, वह पीट की गर्लफ्रेंड थी। बच्चा भी पीट का बच्चा था। पीट चाहता था कि एम्बर चली जाए ताकि वह, एम्बर पीट की गर्लफ्रेंड, अपनी पत्नी के साथ शांति से रह सके। लेकिन खराब मौसम ने योजना को बर्बाद कर दिया और प्लेन सचमुच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डैनियल एरिन को यह भी बताता है कि अज्ञात महिला पीट को मारने के लिए द्वीप पर आई थी क्योंकि उसने उसी दुर्घटना में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। सब कुछ बताने के बाद डैनियल मर जाता है। अपनी आखिरी सांस से पहले वह एरिन को लॉरी तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अगली सुबह एरिन आखिरकार अपनी बहन को ढूंढ लेती है। उस समय लॉरी जंगल में छिपी हुई है, पीट से बचने की कोशिश कर रही है। जब लॉरी मुड़ती है और एरिन को देखती है तो दोनों बहनें एक दूसरे को कसकर गले लगाती हैं और खुशी से रोती हैं। एरिन लॉरी से तुरंत उसके साथ द्वीप छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन लॉरी मना कर देती है। वह फेलिक्स और बच्चे को पीछे नहीं छोड़ सकती। वे एक साथ झोपड़ी में लौटते हैं। अचानक पीट दिखाई देता है और फेलिक्स को पकड़ लेता है। वह एरिन से नाव की चाबी मांगता है। जब वे मना करते हैं तो पीट फेलिक्स को मारने की कोशिश करता है। उसी क्षण लॉरी पीट पर हमला करती है। एक अंतिम संघर्ष में वह उसे मार डालती है, खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद एरिन फिर से सभी को द्वीप छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन फेलिक्स जाना नहीं चाहता। उसे द्वीप और शांतिपूर्ण जीवन पसंद है। लॉरी को उससे गहरा प्यार हो गया है, इसलिए वह फेलिक्स और बच्चे के साथ रहने का फैसला करती है। एरिन आखिरकार अपनी बहन को ढूंढने के बाद अकेले घर लौटती है। कहीं और डैनियल की असली बेटी नताशा को कभी अपने पिता वापस नहीं मिलते, लेकिन उसे पैसों का छिपा हुआ बैग मिल जाता है जिससे उसे कुछ सुकून मिलता है। अंतिम दृश्य में हम लॉरी को द्वीप पर खुशी से रहते हुए देखते हैं। वह अब गर्भवती है और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रही है और इसके साथ कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।